आप भी प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। और स्पेशली अगर आप डर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो सो आई एम गोना शेयर सम ऑफ द टिप्स एंड ऑल दीज टिप्स विल बी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस विच आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू बिकॉज आई ऑलरेडी विजिटेड मैनी कंट्रीज। सो जुड़े रहो वीडियो के एंड तक। हेलो जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की, या कोई भी क्वेश्चंस ड्यूरिंग इमिग्रेशन प्रोसेस और इंटरव्यू कॉल के लिए कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम आंसर कैसे करें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है जी। और मे बी यू ऑल गॉट सरप्राइज्ड कि मैं हिंदी में वीडियो क्यों बना रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को कई व्यूअर्स ने यही बोला था कि ट्राई टू मेक वीडियो इन इंग्लिश और हिंदी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कि कईयों ने मेरे को बोला कि उन्होंने वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड का अप्लाई किया हुआ है, तो उनको डर है कि उनकी अगर इंटरव्यू आए तो आंसर कैसे देंगे। तो सिंपल आंसर दूंगा मैं इस चीज़ का कि आपने सबसे पहले तो डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना। के साथ साथ मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप ने अपने एजेंट से पूछना है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो ये वर्क वीज़ा और या खुद ही कर रहे हो, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तो अपने सामने रखने पड़ेंगे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, चाहे वो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है किसी के, या कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद आपने किस कंपनी में अप्लाई किया है, उस कंपनी के थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो भी आप जॉब करने जा रहे हो या जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो सारा जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल पता होना चाहिए आपको, कि आप वहाँ पे क्या काम करोगे, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि A to Z आपको सारा कुछ आपके जॉब के बारे में पता होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आती है, फर्स्टली तो आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू के लिए कॉल आती है किसी को भी, बट इन एनी केस अगर किसी को आती भी है तो डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने हैं। डोंट ट्राई टू कि आप उनको मतलब एक्स्ट्रा आंसर दो, या मतलब जितना प्रिसाइज आंसर हो सके आप उतना ही दो। वर्ड टू वर्ड आंसर दो, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, उनको घुमाना फिराना नहीं है, अपनी बातों में उनको उलझाना नहीं है। और ये ट्राई नहीं करना उनको इम्प्रेस करने का, तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना आपने। जस्ट जितना उन्होंने पूछा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, खत्म करो बात को। क्योंकि जितना आप उनको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको उसी एक्सप्लेनेशन में आपको वो उल्टा उलझाएंगे। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो जो भी आपने आंसर देना है बिल्कुल सोच समझ के देना है, बिना डरे। एंड ट्राई करो कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से देखो। जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर जॉब को क्यों अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका उस जॉब के रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर नहीं भी है उस जॉब के रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस, देन आपको पता होना चाहिए कि आप वो जॉब क्यों कर रहे हैं, क्यों अप्लाई किया उस जॉब के लिए। ठीक है जी। बस यही कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब इंटरव्यू को आप ज़्यादा हुआ मत बनाया करो कि हाँ पता नहीं क्या होगा कैसे है। ज़्यादातर लोग जो हैं इसी चीज़ में मरते हैं कि वो पहले ही डर जाते हैं इंटरव्यू का नाम सुनते ही। इंटरव्यू कोई ये नहीं है कि आपने पहाड़ तोड़ने जाना है, सीधा सीधा आंसर दो, सिंपल आंसर दो। ठीक है, अपना एक कॉन्फिडेंस में, तो ईजिली आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंडली हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा की इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वैसे तो रेयर ही केस होते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी इंटरव्यू आती है। और उसके बाद अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्रूवल होने के बाद जब आप किसी कंट्री में विजिट करते हो, तो वहाँ पे अगर इमिग्रेशन आपको क्वेश्चंस करती है, स्पेशली नाउ-अ-डेज़ अगर मोस्टली न्यूजीलैंड की हम बात करें, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी आपने फाइलिंग के टाइम, जो या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के टाइम जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी होती है, उसी के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं, कभी भी नहीं जाते,
क्योंकि उनको और किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो मतलब घुमा फिरा के थोड़े से क्वेश्चन पूछें, तो बस आपको वही आंसर देने हैं। तो इसमें है क्या, जब आपने फाइल अप्लाई करी, ठीक है जी, तो फर्स्टली जब यहाँ तो एजेंट के थ्रू करी है, जहाँ अपने आप करिए, तो जो भी आपने फाइल में फिल किया अपना जो भी डिटेल्स, अपने एड्रेस वगैरह, बर्थ डिटेल, अपना नाम वगैरह, फैमिली मेम्बर्स का नाम या फैमिली मेम्बर्स की भी वो डिटेल पूछते हैं। जो भी आपने फिल करी है आपको वो पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपने गलत भी भरी है तो आपको गलत ही पता होनी चाहिए, तो ताजो आप अगर आपसे वो पूछे कोई भी क्वेश्चन तो आप उसको वही आंसर दो। सेकेंडली आपका लाइक होटल का आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाके स्टे करना है। उसके बाद आपका स्केड्यूल क्या है घूमने फिरने का, और आपने जो स्केड्यूल या जो हम आइटनरी बोलते हैं जिसको, आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ घूमने जाना है। जो आपने फाइलिंग के टाइम उनको बताया था कि हम यहाँ पे इस दिन घूमेंगे। हाँ, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है, बट आपको प्लेसेस का, जगह का नाम पता होना चाहिए कि हमने इस जगह पे घूमने जाना है। आफ्टर दैट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप स्पेशली जो आपकी एयर ट्रैवल टिकट होगी किस दिन बुक करी थी, किसके थ्रू बुक करी थी, या कौन सी वेबसाइट के थ्रू बुक करी थी। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन 2019 में न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, तो अपने फ्रेंड के साथ आया था उस टाइम। उन्होंने भी हमें इमिग्रेशन के टाइम पे हमें सेम ही क्वेश्चंस किए थे। हमारी ऐसा हुआ था कि मेरे और मेरे फ्रेंड का जो हमने टिकट बुक करी थी एयर ट्रैवल टिकट, उसमें 1 हफ्ते का डिफरेंस था। तो उन्होंने हमें डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि आपका ट्रैवल आप एक साथ कर रहे हो तो आपने टिकट आगे पीछे क्यों बुक करी थी। तो उसका हमने आंसर सिंपल ही दे दिया था कि हमारा प्लान पहले एक साथ आने का नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारा एक साथ आने का प्लान बन गया, तो इसलिए हमारी टिकट आगे पीछे है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आपकी कोई होटल बुकिंग आपने शो करी है फाइलिंग के टाइम और वो आप अभी दूसरे होटल में जा रहे हो, तो उसका भी आप सिंपल रीज़न दे सकते हो कि वो हमें होटल महंगा लगा या उसके बाद हमें ये सस्ता मिल रहा है होटल। कुछ भी आप रीज़न दे सकते हो, प्रॉपर वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ के या कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो उस चीज़ में भी आप फंस सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके आप सिंपल आंसर दो और वही आंसर दो जो आपने फाइलिंग के टाइम उसमें डिटेल में दिया था आपने। और ये जो इंटरव्यू के लिए मैंने बताया है या क्वेश्चंस बताए हैं, ये किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए आप कर सकते हो, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, इमिग्रेशन पे आपकी इंटरव्यू होती है या इमिग्रेशन के टाइम आपको क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी। सो बेसिकली यही है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए दी है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए दी है या वर्क वीज़ा के लिए दी है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बस उसी पे आप स्टिक रहो और उसी के अकॉर्डिंग आंसर दो, बात ख़त्म। आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग एनी इंटरव्यूज़ ड्यूरिंग इमिग्रेशन और ड्यूरिंग योर वीज़ा प्रोसेस। साथ हम ये छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। और अगर फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करो उसको। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। एट लास्ट आई विल जस्ट से दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करो ताकि किसी दूसरे बंदे की भी हेल्प हो सके, या आपके नोन या फ्रेंड सर्कल में जो भी प्लानिंग कर रहा है किसी अब्रॉड कंट्री में जाने के लिए, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। सो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कोई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के लिए। या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज सून एज पॉसिबल। देन सो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मेहनतें करो। मेरा पंजाबी का जो डायलॉग मैं पंजाबी में बोलना चाहूँगा कि बाकी हंसते वसते रहो, खुश रहो, मेहनत करो डट के। सत श्री अकाल जी।